गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं आज जो भागवत का सुख सागर, श्री सुख सुधा सागर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसे शुरू करने से पहले अपने गुरु हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें, हमें भक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि खूब भक्ति के साथ, प्रेम के साथ ये सुख सुधा सागर भागवत पुराण की कथा हम कर सके। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी जीवा में वास करें और मेरे मुख रसना से वही वाणी निकले जो वे धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, और जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीवों तक वो वाणी पहुंच सके। बस ऐसी ही वाणी मेरे मुख से निकले और मुझे ज्ञान दे। गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे हमारे सारे विघ्नों को, कष्टों को हमेशा हरते रहे और हमें अपनी शरण में रखे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय ओम वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय ओम
भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के आखिरी अध्याय पर हम हैं, जो 10वां अध्याय है, और 10वां अध्याय है भागवत के 10 लक्षण। हम इस 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षण जो सुखदेव जी ने परीक्षित को बताए उसे सुनेंगे, और फिर सारे प्रश्नों के उत्तर पे उत्तर हमें मिलते जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया, ब्रह्मा जी को भगवत धाम के दर्शन कैसे हुए। ब्रह्मा जी को भागवत पुराण का सर्वप्रथम उपदेश भगवान के मुख से सुनने को मिला। वहां से ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत पुराण सुनाया, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत पुराण सुनाया, नारद जी ने भागवत का सारे संसार भर में प्रचार किया, सुखदेव जी के मुख से परीक्षित जी ने भागवत पुराण को सुना, और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी के मुख से भागवत पुराण को सुना, और इस समय कौस्तुभ मणि के मुख से आप श्रोता भागवत पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप तक भागवत पुराण को पहुंचाने का। ये तो मेरा बड़ा भाग्य है जो प्रभु ने मुझे इस कार्य में लगा रखा है। बस प्रभु से यही आशीर्वाद चाहता हूँ और वरदान कि मुझे इस कार्य का कभी कोई अभिमान न हो, सदैव उनके चरणों का दास बना रहूं, क्योंकि मेरे लिए अब इस जीवन से कोई आशा नहीं रह गई है। बस केवल एक आशा है, ट्रेन में बैठा हूँ और अपने सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। अंत में प्रभु के धाम में जाना है, राधा लोक में जाना है, अपनी माँ तारा से भी मिलना है, और प्रभु से और मेरी राधा माँ से मिलना है। वहीं पर रहूँगा, उनके चरणों की खूब सेवा करते रहूँगा। तब तक के लिए धरती पर जो सेवा दी है भगवान ने, उस सेवा में रत हूँ और सेवा में रहूँगा। तो आइए 10वां अध्याय भागवत के 10 लक्षण सुखदेव जी ने क्या बताए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। कौन कौन से 10 विषय हैं भागवत पुराण में? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इसमें जो 10वां आश्रय तत्व है ना, 10वां जो विषय आश्रय है वो तत्व, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। तो जो 10वां विषय है आश्रय तत्व, उसी को एक समझ लीजिए आप मुख्य समझते हुए महात्माओं ने अपने अनुभव से बाकी के 9 विषयों को एकदम आसान तरीके से समझाया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाशादि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। तो सर्ग किसे कहते हैं? जो ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर, गुणों में जब विकार आता है तो विकार आने के कारण रूपांतर होने से आकाशादि पंच महाभूत आपको पता है, आकाश है, अग्नि है, मैंने आपको पहले अध्याय में बताया है। सबसे पहले आकाश आया, फिर वायु में विकार होने से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज में विकार होने से जल की उत्पत्ति और जल में विकार होने से पृथ्वी की उत्पत्ति। ऐसे ये जो आकाश आदि पंच महाभूत हैं, फिर शब्दादि तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं, अहंकार है और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। तो विराट पुरुष से जो ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, तो एक सृष्टि नहीं समझना, विभिन्न चराचर सृष्टि, यानी इतनी सारी सृष्टियों का निर्माण होता है जहां अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, उनका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। तो जो तीसरा विषय है भागवत का, जो तीसरा गुण है, लक्षण, वो स्थान। स्थान का मतलब क्या हुआ?
जो प्रतिपद हमेशा जो है, जो चीज का निर्माण हुआ है वो नश्वरता की ओर बढ़ती रहती है, लेकिन उसे स्थान पर बनाए रखना, मर्यादा से स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे स्थान कहते हैं। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, तो भगवान के द्वारा जो सृष्टि सुरक्षित है उसके कारण भक्तों पर जो भगवान की कृपा होती है उसका नाम पोषण है। तभी तो वे पालनहारी हैं, उन्हें पालन पोषण करने वाले हमारे श्री हरि हैं। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। तो मनवंतर किसे कहते हैं? मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उसे उति नाम कही जाती है। तो उति का अर्थ क्या है? जीवों के अंदर जो वासनाएं होती हैं जिनके कारण वे कर्म बंधन से बंध जाते हैं उसे उति कहते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं जो है वो ईश कथा यानी ईशानु कथा, ईशानु कथा यानी भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त जो कथाएं हैं उन्हें ईशानु कथा कहते हैं। और जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना, भगवान जब शयन करते हैं ना तब सारे जीवों का अपनी उपाधियों के साथ ब्रह्म में लीन हो जाना ही उसे निरोध है, निरोध करके जाना जाता है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। तो मुक्ति जो नवा विषय है उसे क्या कहते हैं? अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके, यानी कर्तापन का परित्याग करके, भोगने का परित्याग करके, जो अज्ञान होता है उसका परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में जब स्थित हो जाता है आत्मा तो उसे मुक्ति कहते हैं। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वही परम ब्रह्म ही आश्रय है। तो परम ब्रह्म कौन है? वही हमारे आश्रय है। 10वां विषय, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं। मैंने कहा था परम तत्व केवल भगवत भक्त एक ही तत्व को जानते हैं, वो परम तत्व परमात्मा का तत्व वो हमारा आश्रय है, परम ब्रह्म है। तो इस प्रकार भागवत के ये 10 लक्षण बताए गए हैं। नहीं अगर समझ में आया तो एक बार फिर से सुनिए, इसे फिर से समझिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। जितना मेरे पास प्रभु ने ज्ञान दिया है मैं उसके अनुसार उसके जवाब देने की भरसक प्रयास करूंगा। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है, आश्रय। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलोक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा और कोई नहीं। सुखदेव जी आगे परीक्षित से कहते हैं, जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला। अब देखो कथा कहां से शुरू हो रही है। जो मैंने कहा था कि ब्रह्मांड जो जल में डूब गया था, तो उस ब्रह्मांड को फोड़कर जब पूर्वोक्त विराट पुरुष उसमें से निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा कि वो विराट पुरुष कहाँ रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड को तो फोड़ दिया, फोड़कर निकल गए। और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। तो सबसे पहले शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। जो हमारा साइंस भी कहता है कि पहले शायद पानी जल आया हो। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। तो विराट पुरुष रूप नर का था तो इसलिए जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ।
तो देखो नारायण का जन्म कैसे हुआ। वो जो विराट पुरुष था वो नर का रूप था, इसीलिए जो जल की सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की उस जल को नार कहा गया। और वो विराट पुरुष उसी जल में विद्यमान होकर सो गए हजारों वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, तो इसलिए उनका नाम नारायण, नार में अयन यानी सोने वाले। उस नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तो उन्होंने योग निद्रा से जब जागे तो उन्होंने एक से अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सर्वगुणमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। तो उस समय उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मांड के बीज स्वरूप, ब्रह्मांड का जो बीज है वो सुवर्णमय वीर्य जो है उनका, उसे उन्होंने 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत, ये 3 प्रकार में उन्होंने विभक्त यानी डिवाइड कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ वो सुनो। अब एक ही वीर्य 3 भाग में कैसे डिवाइड हुआ विराट पुरुष का, उसे सुनो ध्यान से। वो 3 भाग कौन कौन से? अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। इन 3 भाग में वो कैसे डिवीजन हुआ सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। तो उनके हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश, तो शरीर के अंदर जो स्पेस है, डीप स्पेस, उससे इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। तो सबके शरीर में जब तक प्राण है तब तक सारी इंद्रियां चलती रहेंगी, प्रबल रहती है, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। प्राण जब बहुत जोर शोर से आने जाने लगा तो विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। तो विराट पुरुष के शरीर में सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिया प्रकट हुई। तो मुख से तालु और तालु जो होता अंदर का, वो उससे रसेंद्रिया सारी प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। जब बोलने की इच्छा हुई प्रभु की तब वाक इंद्रिय यानी बोलने वाली इंद्रिय जो होती है, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गया। श्वास का वेग इतना जोरदार था कि विराट पुरुष के मुख में नासिका प्रकट हो गई। पहले कुछ नहीं था, सोचिए, वो पूरा एक अंड के जैसे था, तो उसमें कैसे कैसे सब विराट पुरुष में सारे जो विभूतियां हैं उत्पन्न हुई। देखिए, श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हो गए। तो गंध को कौन फैलाता है एक जगह से दूसरे जगह पर? एयर यानी वायु। तो वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनके अधिष्ठात्र सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हुए। तो सबसे पहले विराट पुरुष को जब भूख प्यास लगी तो मुख प्रकट हुआ, रसेंद्रिया प्रकट हुई। फिर वायु के वेग के कारण नाक के छिद्र प्रकट हुए। जब सूंघने की इच्छा हुई तो नाक प्रकट हुई, और जब देखने की इच्छा प्रकट हुई तो अग्नि, सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हुए। फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा और इसी से उनके रूप का ग्रहण यानी रूप बनने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई।
उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। सुनने की इच्छा से कान प्रकट हुए। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ, यानी स्किन। स्किन क्या है? फील कराता है हमें, है ना। सारा भारीपन, हल्कापन, उष्णता, शीतलता, ठंडा, गर्मी सब हमें सेंस, टच से पता चलता है। तो चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उसमें उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उग आए। कर्म करने की इच्छा से विराट पुरुष के हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में पैर उग आए। तब जाके पैर आए जब उन्हें कहीं जाने की इच्छा हुई। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपेस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, देखो ये सारे जो कर्म है, जैसे भगवान का शरीर बना विराट पुरुष का, वैसा ही मनुष्य का शरीर बना। तो जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। तो नाभि द्वार कब प्रकट हुआ? जब अपान मार्ग के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, तो नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों का आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछो यानी मृत्यु होती है। किनके आश्रय से मृत्यु होती है? अपान और मृत्यु देवता। तो इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछो और मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कोख, अंती और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां तथा एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई। माया का विचार करने भर से हृदय की उत्पत्ति हुई। उसमें मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि, यानी बोन्स, मसल्स, सारे ब्लड, आपका जो मांस है, स्किन है, त्वचा है, ये सब का सब उनके 7 धातु प्रकट हुए। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। आकाश से, जल से और वायु से, हरे कृष्णा, प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। ये विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उपस्थित स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। ये बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। तो बाहर की ओर से किससे घिरा हुआ है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म
व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया द्वारा रचित है। तो भगवान की माया द्वारा रचित है उनका स्थूल और सूक्ष्म रूप, व्यक्त और अव्यक्त रूप। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते, तो किसे स्वीकार करते हैं? आप भगवान के स्थूल रूप को और सूक्ष्म रूप को स्वीकार नहीं करोगे, व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों को नहीं स्वीकार करोगे, तो फिर किसका स्वीकार करते हैं विद्वान पुरुष? वास्तव में भगवान निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ जानते हैं ना, यानी अचेत, जैसे कोई कार्य नहीं करते, एकदम सोए हुए। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं, तो शक्ति के कारण वे सक्रिय होते हैं, क्रियावान होते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति मनु देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मात्रकाय, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कृष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। ये जितने नाम मैंने लिए सारे के सारे भगवान के, और जितने नाम मैंने अब तक भागवत में लिए ना, हर एक की कथा है। वेदों का अध्ययन करेंगे अगर हम, तो हर एक की कथा है, हर कथा किसी ना किसी से जुड़ी हुई है। आप ना बड़े बड़े ये बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज जो कंबाइन करके बनाते, इतने सारे एक्टर्स को, इतने सारे सुपर हीरोज को, भूल जाएंगे उसको, क्योंकि भागवत तो सुपर हीरोज का खजाना है, खजाना। यहाँ इतने सुपर हीरोज है, इतने सुपर हीरोज है, इतने सुपर विलन्स भी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, जीवन कम पड़ जाएगा, 1000 जन्म लेंगे वो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन ब्रीफ में आप उनको समझ सकते हैं। तो जितने भी नाम हैं वो सब भगवान के ही है। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेजज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सबके सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है। देखो ये जितने प्रकार के 2 प्रकार के, तो चर और अचर के भेद से 2 प्रकार हुए, चर और अचर। 4 प्रकार के कैसे हुए? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। इन चारों प्रकार के जीवों का वर्णन भी रामायण के सत्संग में हमने किया है, उसे ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। अंडज का अर्थ होता है जो प्राणी अंडों के जरिए पैदा होते हैं, है ना। स्वेदज यानी जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे खटमल वगैरह होते हैं, पसीने से पैदा हो जाते जीव, वो स्वेदज होते हैं। तो ऐसे ये 4 प्रकार के जीव हैं, और वैसे ही सबके सब अशुभ, शुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है। सत्व की प्रधानता से देवता बनते हैं, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती है। तो सत्व गुण की प्रधानता अगर है तो उससे देवता बनते हैं, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य की योनि और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय जीव, दैत्य और नरक लोक का वास मिलता है, वहां की योनियां मिलती है। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों में अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और आ जाते हैं। अब 3 गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों में गुणों में से भी एक गुण अगर दूसरे गुणों में मिश्रित हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो प्रत्येक गति के 3-3 भेद और आ जाते हैं। जैसे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि रूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमल को, माला को। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्यश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल एक सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। भगवान केवल सृष्टि का पालन, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में थोड़ी है, वे इससे भी परे हैं। जब आप स्वयं राधा लोक में जाएंगे और भगवान को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तो केवल हम धरती को लेकर सोचते हैं या 14 भुवनों को लेकर सोचोगे, भगवान तो उससे भी बहुत परे हैं, बहुत ही अलग है। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके
पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। तो परमात्मा से ना तो कर्म का संबंध जोड़ा गया है ना कर्तापन का। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए है, क्योंकि कर्तापन और कर्म तो माया से है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवांतर कल्पों के साथ वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी के महाकल्प का वर्णन किया अवांतर कल्पों के साथ। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, सारे कल्पों में सृष्टि का क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है, और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है, चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। तो देखो ये कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है ना, कि महाकल्प जब शुरू होता है उस समय तो महतत्वादि वगैरह सारे तत्वों की उत्पत्ति होती है। सब कल्पों में सृष्टि एक ही क्रम से चलती है, केवल इतना अंतर है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है, और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो होती ही है, जो कि तो कल्पों के प्रारंभ में, लेकिन चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चल के करेंगे कि काल का परिमाण कितना है, कल्प क्या है और उसके अंतर्गत मनवंतर क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब तुम पाद्य कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। पाद्य कल्प का वर्णन सावधान। तो शौनक जी ने पूछा, सूर्य जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई, तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र भी हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। तो सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। तो आगे का जो अध्याय आएगा, अब हम तृतीय स्कंद पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये द्वितीय स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है 10वें अध्याय के बाद में। यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि काल का परिमाण क्या होता है, कल्प और उसके अंतर्गत जो मनवंतर होता है वो क्या है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। साथ ही साथ शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि विदुर जी अपने परिवार संबंधी सबको छोड़कर घर बार त्याग कर बाहर निकल गए थे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए। उस समय उनकी मैत्रेय ऋषि से मुलाकात हुई थी और वहां पर अध्यात्म में क्या बातें हुई दोनों के बीच में, और वो सारी बातें हम सुनना चाहते हैं। उसके बाद विदुर जी वापस भी क्यों आ गए फिर अपने परिवारजनों के पास, वो भी हम सुनना चाहते हैं, उसे बताइए। तब सूत जी ने कहा कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि परीक्षित ने भी सुखदेव जी से यही प्रश्न किए। इसके लिए आपको आगे की कथा सुननी होगी, और श्रीमद् भागवत पुराण का तृतीय स्कंद जब हम शुरू करेंगे उसमें आपको सहभागी होना होगा। तब तक के लिए कृष्ण के भक्ति में डूबे रहिए और भगवान कृष्ण की भक्ति को एकदम प्रेम से करते रहिए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग में चलते रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय,
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय सुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय